नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नारा एजुकेशन बाय सुभाष में। अगर आपने अभी भी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन पूरी की है या फिर आप कई महीनों से सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करें लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल रोड मैप दूंगा जिसे फॉलो करके आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम, पुलिस, डिफेंस या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी सही दिशा में शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे, पहले उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो सरकारी नौकरी की तैयारी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो शुरुआत कहां से करें, पहले हम इस पर बात करेंगे कि आपका शुरुआत कैसे करना है। उसके बाद हम बात करेंगे सही परीक्षा कैसे चुने। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। इसमें बहुत सा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम डेली स्टडी या प्लान कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ये सब जो हम पॉइंट दिए हैं दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर इस सब को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होगा। उसके बाद हम बात करेंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बारे में बहुत सा लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा चीज है। मॉक टेस्ट कब शुरू करें इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों PYQ क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोगों को PYQ के बारे में पता ही नहीं है कि PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ज्यादा आपका सिलेक्शन में यही मदद करता है दोस्तों। उसके बाद सबसे लास्ट में हम आपको बताएंगे सिलेक्शन ब्लूप्रिंट। तो दोस्तों, PYQ क्यों जरूरी है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आपको एक सिलेक्शन ब्लूप्रिंट के बारे में बताएंगे जिससे आपका तैयारी का एक आधार बन जाएगा। सिलेक्शन ब्लूप्रिंट जो हम देंगे इस वीडियो के माध्यम से, वो आपका तैयारी का आधार बनेगा दोस्तों। तो इन सब बातों पर हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपकी तैयारी की दिशा पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें। सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करने से पहले सबसे बड़ी गलती क्या होती है, अधिकांश छात्र एक साथ एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, बीपीएससी, यूपीएससी और स्टेट एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम होता है किसी भी परीक्षा की तैयारी पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए सबसे पहले अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला, आपकी पढ़ाई क्या है, 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन। दूसरा सवाल अपने से पूछिए कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है। और तीसरा अहम सवाल है, आप रोज कितने घंटे पढ़ सकते हैं। इन 3 सवालों के जवाब के आधार पर अपना पहला लक्ष्य चुनिए। याद रखिए दोस्तों, एक समय में एक मुख्य लक्ष्य बनाइए। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझिए। बहुत से छात्र किताब खरीदकर सीधे पढ़ना शुरू कर देते हैं, यह तरीका गलत है। सबसे पहले संबंधित परीक्षा का सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसके एग्जाम पैटर्न को समझिए, कितने प्रश्न आते हैं, कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, समय कितना मिलता है। जब आपको परीक्षा की पूरी जानकारी होगी दोस्तों, तभी आपकी तैयारी सही दिशा में जाएगी। सब्जेक्ट को मजबूत बनाइए। अधिकांश गवर्नमेंट एग्जाम में ये विषय बार बार आते हैं, जैसे मैथमेटिक्स। बेसिक से शुरुआत करें। मैथमेटिक्स में आप परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री जैसे टॉपिक्स धीरे धीरे सीखें। रीजनिंग यह सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है दोस्तों। एनालॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, पजल जैसे टॉपिक का रोज अभ्यास करें। इंग्लिश में
ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कंप्रिहेंशन पर ध्यान दें। रोज नए शब्द सीखें और छोटे पैसेज पढ़ें। जनरल अवेयरनेस में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी और करेंट अफेयर्स को नियमित रूप से आप पढ़ते रहें। जीके को अंतिम समय के लिए कभी ना छोड़ें। सही बुक्स चुनिए दोस्तों। शुरुआत में सबसे बड़ी गलती होती है बहुत सारी किताबें खरीद लेना। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। हर सब्जेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बुक चुनिए और उसे कई बार पढ़िए। किताब बदलने से ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझना और बार बार प्रैक्टिस करना। दोस्तों, डेली स्टडी प्लान के तहत अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स 2 घंटे, रीजनिंग 1.5 घंटे, इंग्लिश 1 घंटा, जनरल अवेयरनेस 1 घंटा, रिवीजन आपको 45 मिनट डेली करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 45 मिनट आपको रोज देखना है। अगर आप नौकरी या कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 1 घंटा कॉन्सेप्ट स्टडी, रात को 2-3 घंटा प्रैक्टिस, वीकेंड पर फुल मॉक टेस्ट, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ने से बेहतर है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ताकत, अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्न हल नहीं कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अधूरी है। PYQ से आपको समझ आता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कैसी है। हर सप्ताह कम से कम एक PYQ पेपर जरूर हल करें। मॉक टेस्ट केवल परीक्षा जैसा माहौल बनाने के लिए नहीं होता है दोस्तों। मॉक टेस्ट आपकी कमजोरियों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। हर मॉक टेस्ट के बाद 3 बातें आप लिखिए कि कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर है, किस प्रकार की हमसे गलती हुई है, अगली बार उसे कैसे सुधारना है। गलतियों की एक अलग कॉपी आप बना लीजिए। यही कॉपी आपकी सबसे मूल्यवान स्टडी मटेरियल बन जाएगी। बहुत से छात्र पढ़ते तो हैं लेकिन 2 महीने बाद सब भूल जाते हैं। इसलिए रिवीजन का एक नियम बनाइए। डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन। रिवीजन के बिना तैयारी अधूरी है। इन गलतियों से आप हमेशा बचिए दोस्तों। कुछ गलती है जिसको अगर आप करने से बचते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। जैसे हर दिन नई स्ट्रेटजी देखना, हर हफ्ते नई बुक खरीदना, ये गलती आप नहीं करिएगा। सोशल मीडिया पर घंटों समय बिताना, मॉक टेस्ट से डरना, मॉक टेस्ट से बहुत लोग डरते हैं, ये गलती आप मत करिएगा। रिवीजन छोड़ देना, कंसिस्टेंसी ना रखना, याद रखिए दोस्तों, गलतियों से बचना भी एक तैयारी का हिस्सा है। अब मैं आपको एक आसान फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन, रिपीट। अगर आप इस क्रम को लगातार फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी व्यवस्थित होगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सिलेक्शन एक दिन में नहीं मिलता है दोस्तों, यह रोज की सही आदतों का परिणाम होता है। दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी का सबसे कठिन हिस्सा शुरुआत करना नहीं है बल्कि सही दिशा में लगातार बने रहना है। अगर आप रोज मेहनत करेंगे, सही योजना बनाएंगे, मॉक टेस्ट देंगे, गलतियों से सीखेंगे और नियमित रिवीजन करेंगे तो आपकी सफलता की संभावना निश्चित रूप से बढ़ेगी। याद रखिए दोस्तों, बड़ी सफलता छोटी छोटी आदतों से बनती है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें और नारा एजुकेशन बाय सुभाष को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल पर आपको मिलेगा गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, कैरियर गाइडेंस, कंप्यूटर कोर्स, AI टूल्स, एग्जाम स्ट्रेटजी, स्टडी प्लान। अब दोस्तों कमेंट में लिखिए कि मेरा टारगेट एग्जाम कौन सा है। मैं आने वाले वीडियो में उसी परीक्षा के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लेकर आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।